नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। पुरातात्विक महत्व की कई ऐतिहासिक प्रसिद्ध जगह छत्तीसगढ़ में मौजूद है, जिसमें से एक है सरगुजा जिले का महेशपुर। यहां 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी के मध्यकाल की प्राचीन मूर्तियां संग्रहित हैं। लेकिन अंबिकापुर का ये पुरातत्व संग्रहालय बीते कई सालों से शासन की उदासीनता का भेंट चढ़ा हुआ है, जहां इसके रखरखाव पर पुरातत्व विभाग जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। अंबिकापुर मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है महेशपुर, जहां 8वीं से लेकर 13वीं सदी की मूर्तियां संग्रहित है। गौरतलब है कि विश्व की सबसे प्राचीन नाट्यशाला और अभिलेख के लिए विख्यात रामगढ़ के पास रेड नदी के तटवर्ती क्षेत्र में प्राचीन समय के टूटे फूटे अवशेष सरगुजा जिले के महेशपुर और कल्चर देवगढ़ तक फैली है। पुरातात्विक धरोहर की फैली इस श्रृंखला को प्रकाश में लाने के लिए वर्ष 2008 में रेड नदी के किनारे स्थित टीले पर उत्खनन से विभिन्न मंदिरों के अवशेष और प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, लेकिन रखरखाव के अभाव और शासन की उदासीनता के कारण अब ये खंडर में तब्दील होता जा रहा है। मैं अभी महेशपुर पुरातत्व धरोहर दर्शनीय स्थल इसके नाम से प्रसिद्ध रहा है और 21वीं शताब्दी के यहाँ मूर्ति मंदिर वगैरह काफ़ी वहाँ उस टाइम के रहे हैं। आज भी है, कुछ काज बचा हुआ है। अभी की स्थिति ठीक नहीं है यहाँ का, पूरा मतलब खंडहर में तब्दील होते जा रहा है। 5 ठो यहाँ पे ग्रिल में पूरा पैक बाउंड्री है, 5 पे मूर्ति फर्स्ट टाइम से ही है और उसको संग्रहालय में संग्रह करके रखा गया है। भगवान बुद्ध का मूर्ति है अगले वाले ग्रिल में, और इसके अलावा ये और इसके सामने वाला जो दिख रहा है उस पर जो है खजुराहो टाइप की मूर्तियां हैं। इसके आगे जहाँ पे यज्ञ हुआ था गणेश महायज्ञ, वहाँ पे हैं शिव की मूर्तियां हैं, मतलब शिवलिंग है, और वहीं पे अभी पूजा पाठ हो पा रहा है। बाकी जगह पूरा खंडहर में तब्दील हो गया है। जिला प्रशासन और इसका जो है पुरातत्व विभाग का ये लापरवाही है। कई बार इस पर मतलब खबरों में भी मतलब प्रचलित रहा है, उछाले हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक हो नहीं पाया है। यहाँ को देख रेख नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ का श्योर है एकदम मूर्तियाँ चोरी है, क्योंकि मैं 2 वर्ष पहले यहाँ आया हुआ था तो देखा था यहाँ पूरा लाइन से मूर्तियाँ। अभी तो कोई मूर्ति ही नहीं है। देखिए, अपने जानकारी में जहाँ तक यहाँ के सरपंच जी से बात, कपिल जी हैं यहाँ के सरपंच, उनसे मैं बात किया रहा कि कितना यहाँ पे क्या है सुरक्षा की दृष्टि से, तो वो बताए थे कि 3-4 गार्ड हैं यहाँ पे, लेकिन वो गार्ड कभी भी आते हैं तो दिखते नहीं हैं और पूरा खुला टाइप का पड़ा हुआ है, किसी में लॉक भी नहीं रहता है। और अभी तो गेट वगैरह भी पूरा तोड़ ताड़ के ले गए हैं, पूरा स्थिति ठीक नहीं है। सर, यहाँ पे मैं जब यहाँ मेला लगता है, हाँ ठीक, तो सुना था। कौन सा जगह है? ये महेशपुर है। तो सुना था तो मैं भी यही घूमने के लिए आया हूँ, ठीक। फुर्सत मिली है छुट्टी ड्यूटी से, तो फर्स्ट टाइम आया और मेरे को जो दिखा है यहाँ पे कि कोई मूर्ति वूर्ति यहाँ है नहीं, सिर्फ मंदिर खड़े हैं और ये पत्थर पड़े हैं, इतना दिखा है यहाँ पे। और तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ा। लोग बोलते हैं मूर्ति वूर्ति है, ये है वो है, हाँ। तो ये देखने के लिए हम आए हैं फर्स्ट टाइम। व्यवस्थाओं के नाम पर आपको क्या दिखा? व्यवस्थाओं के नाम पे यहाँ जैसे जाली टूटी पड़ी है, ये सब है, कचरा फैला पड़ा है, कोई देख रेख नहीं है यहाँ पर, हाँ। और वैसे तो यहाँ पर होना चाहिए इस समय गार्ड वार्ड। अभी इस समय प्रेजेंट में भी आप भी हम भी आए हैं, अभी गार्ड कोई दिखा नहीं यहाँ पर, पहली बात ये। तो यही चीज़ें हैं सब। अब आदमी इसमें क्या देखे, मूर्ति तो है नहीं। पूरा क्या है? अब इसके बारे में तो यहाँ के स्थानीय निवासी बता सकते हैं, हाँ। हम तो बाहरी आदमी हैं, पर्यटक देखने आए हैं, तो हमें मिला नहीं है, ठीक है। किसकी लापरवाही मानते हैं ये? देखो, सबसे बड़ी लापरवाही होती है, जैसे ये अब पुरातत्व विभाग है, उनको भी अपने आदमी यहाँ छोड़ के रखने चाहिए, अपनी तरफ से इंस्पेक्शन करना चाहिए आप पे आके, ठीक है। मतलब रूटीन में कि भाई यहाँ पे मूर्ति है कि नहीं है, और यहाँ की साफ़ सफाई को लेकर ये सब चीज़ें हैं, हाँ, ध्यान देना चाहिए ये सब। सरगुजा जिले के उदयपुर इलाके के रामगढ़ का भूभाग महेशपुर भगवान राम के वनगमन मार्ग और वनवास के दिनों की स्मृतियों से परिपूर्ण है। स्थानीय जनश्रुतियों के अनुसार जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका यहाँ रेण नदी के रूप में बहती है, लेकिन आलम यहाँ ये है कि आज महेशपुर में ना ही कोई चौकीदार है और ना ही संग्रहालय के आसपास कोई सुरक्षा व्यवस्था है, जिस कारण से परिसर के आसपास कई जगह असामाजिक तत्वों के द्वारा मूर्तियों को नुकसान भी पहुंचाया गया है। इधर जिले के कलेक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि पूरे मामले में जांच कराया जाएगा
और लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि इस स्थान के डेवलपमेंट के लिए संबंधित विभाग को पत्र लिखा गया है और जैसे ही फंड आता है वैसे ही यहाँ काम प्रारंभ हो जाएगा। नहीं, पुरातत्व विभाग की तरफ से जो है उसमें जैसा आपने जानकारी दी है उसको एक बार हम चेक करवा लेते हैं और पुरातत्व विभाग का अमला भी है वहाँ पे। अगर किसी की लापरवाही है तो उसमें उसको भी हम चेक करा लेते हैं और उस पर कार्रवाई होगी। और कुल मिला के उसमें कुछ फंड्स की ज़रूरत है उसको वो करने के लिए, तो फंड्स के लिए हमने ऑलरेडी विभाग को लिखा हुआ है और जैसे ही वो फंड हमको अलॉट हो जाएगा तो वहाँ के जो भी बचा हुए काम है उसको भी कंप्लीट करा लिया जाएगा। सुरक्षा के लिए फिर हम डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट या पुलिस बल से हम एक रिक्वेस्ट कर लेंगे कि अगर कोई सुरक्षित मतलब कोई अगर सुरक्षा का वो नहीं है तो एटलीस्ट अपने को 2 लोगों का या 3 लोगों का बल मिल जाए। ग्रामीणों का जैसे शिकायत उसमें रिकॉर्ड से पता चल जाएगा कौन सी मूर्तियाँ अगर गायब हुई हैं तो, और उसको एक बार स्टॉक रजिस्टर से उसको चेक करा लेते हैं। एंड अगर गायब हुई होंगी तो जो भी उसके प्रभारी हैं उनसे प्रश्न किया जाएगा और वो मूर्तियाँ कहाँ गई, अगर गायब हुई हैं तो फिर उसके बाद प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा। सरगुजा जिले के महेशपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में पुरातत्व की छाया दिखती है, लेकिन पुरातत्व विभाग की लापरवाही के कारण इन क्षेत्रों में पुरातात्विक चीजों को संग्रहित नहीं किया जा पा रहा है। जरूरत है तो इन्हें सहेज कर रखने की। सरगुजा से अलंकार तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अंबिकापुर शहर के चौक चौराहों के प्रतिमाओं के स्थापना को लेकर निगम सरकार की पहल ठंडे बस्ते में चली गई है, जहां शहर के भारत माता चौक से प्रतिमा गायब हो गई है और अब तक उसे पुनः स्थापित नहीं किया जा सका है। इसी तरह शहर के अंबेडकर चौक पर स्थित प्रतिमा को स्थापित करने के लिए संसद भवन की तर्ज पर मॉडल बेस तैयार कर लिया गया है, लेकिन अब तक प्रतिमा को विस्थापित करने की प्रक्रिया नहीं हो पाई है। दरअसल नगर निगम क्षेत्र में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं व सुरक्षा की दृष्टि से चौक चौराहों के बीच स्थापित प्रतिमाओं को सड़क किनारे सुरक्षित स्थान पर विस्थापित करने की पहल की गई थी, जिसमें सभी महापुरुषों की प्रतिमाएं बीच चौक से हटाई जा चुकी है और उन्हें सड़क किनारे विशेष कॉर्नर का निर्माण कर स्थापित किया जा चुका है। लेकिन अभी भी शहर के 2 प्रमुख व्यस्त सड़क अंबेडकर चौक व भारत माता चौक की प्रतिमाएं स्थापित नहीं हो सकी है। भारत माता चौक पर भारत माता के प्रतिमा की बात की जाए तो इसे नगर निगम द्वारा वर्ष 2019 में ही हटा दिया गया था। प्रतिमा को दूसरे जगह स्थापित करने के लिए कॉर्नर व बेस तैयार किए बगैर हटाए जाने का भाजपा व भाजयुमों ने भारी विरोध भी किया था। प्रदर्शन के दौरान आश्वासन भी दिया गया था कि प्रतिमा को दूसरे स्थान पर जल्द ही सम्मान के साथ स्थापित करा दिया जाएगा, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी प्रतिमा को स्थापित नहीं किया जा सका है। हैरानी की बात तो यह है कि इस पूरे मामले की फाइल निगम में धूल खा रही है। हालांकि निगम का कहना है कि भारत माता चौक की प्रतिमा स्थापित करने के लिए जगह ही उपलब्ध नहीं हो पा रही है और जिला प्रशासन को पूर्व में ही स्थान उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा जा चुका है। चौक माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार कोई भी चौराहे पे बीच में स्टैचू नहीं लगने का आदेश पारित हुआ था। माननीय न्यायालय के निर्देश को पालन करते हुए हम लोगों ने जैसे गांधी चौक में गांधी जी को हम लोग ने शिफ्ट किया। अम्बेडकर जी के लिए अभी कॉलेज के सामने में पेडेस्टल बन गया है और वो भी प्रशासन के द्वारा हमें जो फंड उपलब्ध कराना था वो भी उपलब्ध नहीं हो पाया है, इसलिए उससे अभी हम और समाज के साथ भी एक कोऑर्डिनेशन के साथ में उसे अच्छे तरीके से हम लोग स्थापित करना चाह रहे हैं। बहुत जल्दी ही उसमें अम्बेडकर जी को भी हम वहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। कई बार बातें आती हैं कि आकाशवाणी चौक में मूर्ति स्थापित करना है, किंतु वहाँ पे इतना बड़ा स्पेस नहीं है और पहले भी जैसे कि मदर संत के स्टेचू स्थापित करने का था, लेकिन माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार चौक पे नहीं रखना है, ऐसा करके उन्हें भी दूसरी संस्था के सामने में जहाँ पे निगम का जगह था वहाँ पे शिफ्ट किया गया। तो आकाशवाणी चौक में अभी के समय में संभव नहीं है
कि वहाँ पे फिर और किसी का स्टेचू स्थापित किया जाए। उसके बदले में और भी हमारे यहाँ बहुत चौराहे हैं जहाँ पे हम मूर्ति स्थापना कर सकते हैं और अच्छे डेकोर से कर सकते हैं। वैसे ही भारत माता चौक के लिए चूंकि रिंग रोड बन रहा था, उस समय चौड़ीकरण के लिए प्रशासन के द्वारा मूर्ति को वहां से व्यवस्थापित किया गया था और ये कहा गया था एसडीएम साहब के द्वारा कि आपको जगह मुहैया करा देंगे तो वहां पे मूर्ति स्थापना आप कर लीजिएगा, लेकिन अभी तक हमें जगह नहीं मिल पाया है, इस वजह से वो रुका हुआ है। एम्स की स्थापना के नाम पर भाजयुमों के द्वारा हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष विकल झा ने इस मामले पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि भाजपा और उनके अन्य संगठन झूठी राजनीति के नाम पर विरोध कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि बिलासपुर उत्तर छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख शहर है, जो कि पुराने संभाग मुख्यालय के रूप में यह उत्तर क्षेत्र की 1.25 करोड़ आबादी के लिए सुगम यातायात से जुड़ा है। इसी उत्तर छत्तीसगढ़ की 1.25 करोड़ आबादी को ध्यान में रखकर एवं केंद्र सरकार के नामरस के तहत बिलासपुर का चयन एम्स के लिए किया गया है। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक यह सुनिश्चित नहीं किया है कि वो छत्तीसगढ़ को दूसरा एम्स दे रहे हैं अथवा नहीं। उन्होंने आगे कहा है कि जब एम्स के लिए बिलासपुर को चुनने की बात आ रही थी तो उनके भाजपा नेताओं ने भी इस पर अपनी हामी भरी थी, तो ऐसे में भाजयुमों के नेता उनके प्रदेश अध्यक्ष का विरोध करेगी और यदि वे उनका विरोध करती है तो वे उनके साथ बैठकर इस विरोध में अपना सिर मुड़वाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा हर बड़े राज्यों में 2 एम्स मतलब कि वो दिया गया है। इस आधार पे छोटे राज्यों में भी बहुत जल्द मतलब कि 2 वो एम्स को प्रस्तावित करने का एक मतलब कि आया है, वहाँ से सूचना आया है, जिसपे स्वास्थ्य मंत्री जी ने बिलासपुर को प्राथमिकता दिया है। ये सबसे मतलब इसका मुख्य जो मुद्दा है, जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति से बिलासपुर प्रबल मतलब माना गया था। इस आधार पे बिलासपुर को मतलब कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने चयनित किया था और प्रस्तावित किया है नाम। अब कभी भविष्य में बनेगा तो बिलासपुर को प्राथमिकता रहेगी। इसका भाजयुमों ने विरोध प्रदर्शन किया है, जबकि उनके जो सदन में जितने भी और नेता थे, उनके प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेता प्रतिपक्ष थे, इन सभी ने वहाँ समर्थन किया है और भाजपा के जितने भी विधायक हैं सभी ने वहाँ पर समर्थन किया है। तो ये अपनी जो झूठी राजनीति चमकाने के लिए भाजयुमों प्रदर्शन कर रहा है, सर मुड़वा रहा है और ये कर रहा है। इसका मैं बस यही सार मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्या अपने प्रदेश अध्यक्ष का भी विरोध करेंगे, तो अगले बार जब उनके प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे आएंगे सरगुजा में, तो हम उनके साथ सर मुड़वाने को तैयार हैं और उनके साथ विरोध का प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जिम्मेदारी निभाओ, प्लान बनाओ। मिशन परिवार विकास पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। छोटा परिवार उन्नति का आधार। दंपति संपर्क पखवाड़ा 1 मार्च से 7 मार्च तक। सेवा प्रदाय की संपर्क पखवाड़ा 7 मार्च से 15 मार्च 2023 तक। सुखी और सेहतमंद परिवार जीवन का आधार। परिवार नियोजन अपनाए परिवार। शासकीय चिकित्सालय में निःशुल्क साधन उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। सीबीएसई एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ सीसीटीवी कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पीजी कॉलेज के सामने, नमना कला, अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730।
क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। विनायक नेत्रालय 19 वर्षों से एडवांस मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु अंचल का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालय, कुशल एवं समर्पित नेत्र सर्जन के साथ नवीनतम तकनीक, वर्ल्ड क्लास कैटरेक्ट ट्रीटमेंट, विश्व की सर्वश्रेष्ठ फेको मशीन से बिना इंजेक्शन, बिना टाँके, बिना पट्टी बांधे, मात्र 10 मिनट में ऑपरेशन व 2 घंटे में छुट्टी, विश्व स्तरीय आधुनिक मशीनों से सुसज्जित रेटिना डिपार्टमेंट, पूर्णकालिक रेटिना सर्जन द्वारा आंखों के पर्दे की संपूर्ण जांच एवं इलाज, नवजात शिशुओं में आंखों के तिरछेपन का संपूर्ण जांच व इलाज। हमारा पता विनायक नेत्रालय, अग्रसेन चौक के पास, लिंक रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी के आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक एवं भाजपा जिला सह कोषाध्यक्ष अभिषेक शर्मा के द्वारा छत्तीसगढ़ में पेश हुई बजट को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि भूपेश बघेल ने सभी विभागों को छलने वाला बजट पेश किया है और ये बजट निराशाजनक है। शराबबंदी की घोषणा के बाद भी शराबबंदी नहीं हुआ। मूलभूत सुविधाओं को दरकिनार करते हुए अपनी महत्वाकांक्षी को सिद्ध करने वाला बजट पेश किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार का बजट आया था और भूपेश सरकार ने जिस तरीके से सारे विभाग को छलने का प्रयास किया बजट में, बिल्कुल निराधार बजट, बिल्कुल दिशाहीन बजट, तथ्यहीन बजट और केवल छल दिखाकर पुनः सरकार बनाने की मंशा प्रकट करने वाला बजट था। पूरा बजट यह बताने का प्रयास कर गया कि हम पूरा आगामी समय में कांग्रेस सरकार, इनको ये लग रहा है कि आगामी सरकार में पुनः हम सरकार बनाएंगे, जबकि ये जनता के चीज़ों को, जनता की सारगर्भित चीज़ों को बताने के अलावा केवल ये बताते रह गए कि हम इनके हर सेक्टर में इतना इतना ग्रोथ करके लोगों को प्रयास कर रहे हैं सैलरी देने का, मानदेय देने का और बढ़ाने का, जबकि ये मूलभूत रूप से आप ये देखिए कि पूरा माफिया राज, आतंक, अपराध, बच्चियों का यौन शोषण, महिलाएं असुरक्षित हैं, रेत माफिया का बढ़ता जा रहा है, उन सभी को प्रश्रय देना, भ्रष्टाचार का बढ़ जाना, निरंतर शराबबंदी पर शुरू से मौन रहने वाली सरकार। आप ये देखिए कि बिजली की चीज़ों पर बिजली बिल हाफ के आधार पर, घोषणा के आधार पर सरकार बनाने वाले आज विद्युत के आधार पर इनके वित्त सचिव लिख कर देते हैं कि विद्युत के आधार पर राजस्व जो है वो हमारा ग्रोथ कर रहा है। आप ये देखिए कि जिस तरीके से शराब के आधार पर हम चाहते हैं कि शराबबंदी जब आपने घोषणा किया था तो शराबबंदी आपने क्यों नहीं किया? आपने मूलभूत सुविधाओं को दरकिनार करते हुए जो बजट लाया है वो आपकी केवल महत्वाकांक्षा को सिद्ध करता है, जन आकांक्षाओं को कहीं से भी पूरा नहीं करता है। आपने प्रयास ये किया कि किसी भी प्रकार से शासकीय कोष का उपयोग होता रहे, परंतु शासकीय मद का सही उपयोग कर जन आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास आपने कहीं से नहीं किया। आपने नीतियां जो बनाई वो ऐसा लग रहा है कि सरकार अब मृत्युशैया पर लेट गई है और समय आ गया है कि वो सरकार हटने का। तो केवल पोस्टर की राजनीति करना, कागजों की राजनीति करना, ये भूपेश सरकार से सीखने योग्य है। सरगुजा को तो इन्होंने पूर्णतः बजट में अछूता कर दिया। एक मानसिक अस्पताल की घोषणा करके ये बता दिया कि सरगुजा से अगर कोई आगे बढ़ने का प्रयास करे। सीमा परिसीमन की विवाद को लेकर ग्राम मोहनपुर के ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट के पास पहुंच ज्ञापन सौंपकर जांच कराए जाने की मांग की है। दरअसल जीपीएस मशीन के द्वारा ग्राम पंचायत उचडी के सरपंच सचिव ने अपने ग्राम पंचायत का सीमांकन करवाया था, जिसमें ग्राम पंचायत मोहनपुर की भी कुछ भूमि का सीमांकन उनके द्वारा कर दिया गया है, जिसको लेकर मोहनपुर के ग्रामीण खासा नाराज है और सीमांकन का विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सीमांकन के बाद ग्राम मोहनपुर की जमीन दूसरे पंचायत में जाने से
उनकी गांव की सीमा कम हो जाएगी, जिसको लेकर दोबारा सीमांकन कराने की बात ग्रामीणों के द्वारा कही जा रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने सभी बिंदुओं पर जांच कराने की मांग की है। ग्राम पंचायत मोहनपुर के समस्त सरपंच, पंच और ग्रामीणों के साथ कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन देने आए थे कि तिहपटरा पंचायत के सरपंच सचिव जो हैं अब मनमानी तौर पे या जो भी हो सर्वे करा रहे हैं, जिसमें मोहनपुर का 100 मीटर लगभग एरिया 200 मीटर एरिया लगभग अपने पंचायत में शामिल करना चाह रहे हैं। उसी तरह से उचडी के भी लोग कुछ इस तरफ मोहनपुर के एरिया को अपने पंचायत में शामिल करने के लिए सर्वे कराए हैं, ऐसा जानकारी मिला। इसलिए हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे। इसमें ग्रामीणों को ये नुकसान है कि मान लीजिए जो सरकारी प्लाट है जो मोहनपुर के एरिया में आता है और वो प्लाट अगर तिहपटरा वालों के पंचायत में चले जाएगा तो यहाँ में निस्तारी के लिए भी बहुत दिक्कत होगा। जहाँ कुछ एरिया में गौठान भी बना हुआ है, जिस गौठान को तिहपटरा वाले अपने एरिया में शामिल करने के लिए सर्वे कर रहे थे। ये कलेक्टर साहब तो नहीं मिले, लेकिन अधीक्षक महोदय के द्वारा बोला गया कि एसडीएम साहब जाके वहाँ सर्वे करेंगे और वहाँ जो भी उचित कार्रवाई करने का आश्वासन अपने को मिला है। सूरजपुर में रंगों के पर्व होली में उस वक्त भंग पड़ गया जब कुछ लोगों ने जिला अस्पताल में मरीजों का इलाज कर रहे एक डॉक्टर के साथ मारपीट कर दी। मारपीट की यह पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसमें लोग पुलिस के सामने डॉक्टर से मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जिला अस्पताल के कैजुअल्टी ड्यूटी में डॉक्टर अनीश सिंह मरीजों का उपचार कर रहे थे। इसी दरमियान उनके साथ कुछ लोगों ने अस्पताल के अंदर ही मारपीट कर दी थी, जिसके विरोध में जिले के सभी डॉक्टर और स्टाफ द्वारा काली पट्टी लगाकर कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध किया गया। विरोध कर रहे डॉक्टर और स्टाफ को जिले के स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा समझाइश देकर यह कहा गया कि उन लोगों के खिलाफ थाना में मामला दर्ज करा दिया गया है और सूरजपुर एसपी ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही है, जिसके आश्वासन के बाद डॉक्टर अपने काम पर लौट गए हैं। लेकिन डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे के भीतर पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है तो वे पूरा काम को स्थगित करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। वो कल लगभग 4 बजे के आसपास प्रदीप विश्वकर्मा का मुलायजा के लिए यहाँ लाया गया था। उसी के साथ में कुछ यहाँ के लोग आए थे और उसी में जब डॉक्टर अनीस राम जो है इलाज कर रहे थे, उसी दौरान उनके साथ हाथापाई हुआ। उसी के विरोध में कल हम लोगों के माध्यम में कोतवाली थाना में एफआईआर कराया गया है और पूरे जिला चिकित्सालय और पूरे ज़िले के स्वास्थ्य विभाग के जो स्टाफ हैं उनका ये है कि जो भी उसमें दोषी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और उनकी गिरफ्तारी किया जाए। उसी को लेके ये लोग आज काला पट्टी लगा करके काम करेंगे। वो विरोध स्वरूप यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। अभी मेरे द्वारा समझाइश दी गई है और एसपी सूरजपुर महोदय से भी बात हुआ है, वो तत्काल उसमें कार्रवाई कर रहे हैं और टीम गिरफ्तारी के लिए भेजे गए हैं। जैसे उनके तरफ से गिरफ्तारी होगी हम लोगों को सूचित किया जाएगा। हम लोग के साथ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। होली ऐसे समय पे जब सब अपने अपने घर जाते हैं, सब अपने परिवार के साथ ये सब टाइम स्पेंड करते हैं, तब भी हम लोग पूरे पब्लिक के लिए यहाँ सर्विस देते रहते हैं। और कल हमारे सीनियर सर के साथ यहाँ लगभग 4 साढ़े 4 बजे के आसपास जब सब कुछ ट्रीटमेंट किया जा रहा था, भीड़ के समय पर सर के द्वारा ये बोला जा रहा था कि एक एक करके आइए देख लेंगे करके, भीड़ में जबरी इन्हें बीच में घसीट के लाया गया और सब 15-20 लोग मिल के इन्हें मारेंगे। तो ये तरीका नहीं है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना के कारण आज हम लोगों ने सबने हाथ में काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्वक विरोध करना चालू किया है। सर के द्वारा और बाकी लोगों के द्वारा हमने एफआईआर दे दिया गया है और वहाँ से ये बोली गया था कि उचित कार्रवाई की जाएगी। अब अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, हमसे 24 घंटे का टाइम मांगा गया है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। सरगुजा संभाग में सबसे सस्ते दर पर चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल के पास मणिपुर स्कूल के सामने अंबिकापुर। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। न्यूनतम दर उच्चतम सेवा ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती है। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आपको
पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया, सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। ऊर्जा वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तेज डायग्नोस्टिक सेंटर की एक और नई पहल अंबिकापुर में शुरू हो गई है। जी हां, अब आपके अपने शहर में 1.5 टेस्ला MRI मशीन उपलब्ध है, जिससे कि आप MRI की सुविधा यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी दिल्ली की विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट टीम के द्वारा। पूर्व में मरीज को MRI कराने के लिए रायपुर, बनारस अथवा रांची जाना पड़ता था, किंतु अब यह सुविधा आपके अपने शहर में उपलब्ध है। इस अत्याधुनिक मशीन के आ जाने से ब्रेन MRI, LS स्पाइन, DL स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन, घुटना, कंधा, पेट, कूल्हा, ब्रेस्ट, ऑर्बिट MRI अथवा हैंड रेस्ट, एल्बो, चेस्ट, अपर एब्डोमेन, 3 फेस पेल्विस, थाई, ब्रेन एंजियो, KUV, लोअर एब्डोमेन सहित अन्य बड़ी से बड़ी MRI की जा सकती है तथा जांच की जा सकती है। हमारे यहाँ आयुष्मान योजना के तहत 24 घंटे भर्ती एवं इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। मरीज को लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही संपर्क करें तेज डायग्नोस्टिक सेंटर, बाबूपारा, जोड़ा तालाब के सामने, अंबिकापुर, जिला सरगुजा। किसी भी आपातकाल में संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 9826183780। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। CBSE बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पे कक्षा नर्सरी से 12वीं तक साइंस, कॉमर्स एवं एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विद्यालय परिसर में ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित हॉस्टल एवं बोर्डिंग सुविधा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। हमारे विद्यालय की विशेषताओं में आप पाएंगे बच्चों के संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर, अनुभवी एवं योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। बच्चों के लिए 25% सीटें RTI एवं निःशुल्क प्रवेश के लिए उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस एवं नर्सरी, खेल खेल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। विशाल खेल का मैदान, शांत एवं मनोरम वातावरण भी प्रदान किया जाता है। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं कंप्यूटर क्लासेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। बस सुविधा भी उपलब्ध है। CCTV की निगरानी में सुरक्षित परिसर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर। संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 7869252002। श्री महावीर हॉस्पिटल, अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर में। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति प्रतिदिन आप पाएंगे। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय ICU की सुविधा।
यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि के ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहाँ पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में ICU, NICU में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 9826437783। स्वच्छ एवं शांत वातावरण में स्थित होटल त्रिनेत्र एवं फैमिली रेस्टोरेंट नया बस स्टैंड में शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए ठहरने और रुकने की उत्तम व्यवस्था, साथ ही साथ सर्व सुविधा युक्त AC एवं नॉन AC कमरे उपलब्ध हैं। फैमिली के रुकने के लिए भी अति उत्तम व्यवस्था। आप यहां पाएंगे फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, फ्री कार पार्किंग, हाउसकीपिंग, ऑन कॉल पावर बैकअप, लॉन्ड्री सर्विस सहित हॉट वाटर सप्लाई। हमारे फैमिली रेस्टोरेंट में आप पाएंगे शुद्ध शाकाहारी लजीज व्यंजनों की पूरी वैरायटी। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए भोजन ऑर्डर पर बाहर से मंगा के उपलब्ध कराया जाता है। हम अपने ग्राहकों को रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप करने की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। शादी विवाह, सालगिरह, किटी पार्टी, जन्मदिन, बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार एवं ट्रेनिंग जैसे सभी आयोजनों के लिए विशेष व्यवस्था भी उपलब्ध है। पार्टी हेतु भव्य किचन, पानी एवं हॉल की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। डॉर्मेट्री फैसिलिटी के साथ साथ हम बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए सदैव आपके सेवा में प्रयासरत हैं। तो कृपया सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता होटल त्रिनेत्र, नया बस स्टैंड के पास, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 07774299232। आप अपना रूम फोन कॉल के द्वारा भी बुक कर सकते हैं। गिरिराज पब्लिक स्कूल, शिक्षा के साथ संस्कार। दीजिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कारों का तोहफा। गिरिराज पब्लिक स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलते हैं क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स, बड़ा प्लेग्राउंड, स्ट्रेस फ्री ग्रीन एनवायरनमेंट, कल्चर एक्टिविटीज, मेडिटेशन, योगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, साथ ही डिजिटल क्लासरूम। बच्चों को लाने ले जाने हेतु वैन फैसिलिटी भी उपलब्ध है। तो प्ले ग्रुप, नर्सरी, LKG, UKG, क्लास 1 से क्लास 5 तक के बच्चों के एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें गिरिराज पब्लिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय के पास, भगवानपुर खुर्द, अंबिकापुर। संपर्क नंबर 9171295030। गिरिराज पब्लिक स्कूल।